गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पाठ 3 सत्य की शक्ति पढ़ाऊंगी। देखो, सत्य की शक्ति क्या है, सत्य क्या है। कबीरदास जी ने भी सत्य के बारे में कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कि जिसके हृदय में सत्य होता है उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। अब सत्य की शक्ति का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो कि गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे और उन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई। वो कभी भी अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच का प्रयोग करते थे। जो वो कहते थे वही अपने शब्दों से कहते थे, वही अपने कार्यों में करते थे। हमेशा उन्होंने सच्चाई का जीवन जिया और सच्चाई के रास्ते पर चले और हम सबको भी सच बोलने की प्रेरणा दी। इस पाठ के लेखक हैं श्री आचार्य नरेंद्र देव जी। उन्होंने भी यही बताया कि सत्य क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही भगवान है। और भगवान क्या है, भगवान हमारी प्रकृति में है और प्रकृति से ही इंसान ने सब कुछ सीखा है। जो आज का विज्ञान है वो भगवान के जो शब्द हैं वेद, उन वेदों से ही मनुष्य ने विज्ञान को प्राप्त किया है। तो इसलिए जो सत्य है वो वेदों में भगवान के द्वारा कहे गए वाक्य हैं और वो ही विज्ञान है। जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की होती गई तो पूरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वो तरक्की करते रहे। तो इसलिए सत्य एक बहुत बड़ी ताकत है। हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है और सच बोलना बहुत बड़ी बात है। और सच बोल के ही हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सत्य की शक्ति को पहचानना चाहिए और प्रकृति का उसी ढंग से इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस तरह इस पाठ में हमें ये आचार्य नरेंद्र देव जी ने बताया है सत्य की शक्ति। देखिए, अब आपको ये वर्क करना है अपनी फेयर कॉपी में। ऐसे पाठ 3 डाल करके यहाँ पर आपको डेट डालनी है। जैसे आप वर्क करते हैं उसी तरह से करना है। फिर पाठ का नाम सत्य की शक्ति, फिर ये कठिन शब्द करने हैं। ये आप लंबे इस तरह से भी कर सकते हो, मैंने बोर्ड पर इस तरीके से किए हैं। पहला वर्ड है सुगमता, दूसरा है दरिद्रता, दरिद्रता मीन्स गरीबी, आघात मीन्स चोट, जायदाद, फिर अपकार, फिर धारणाएं मीन्स विचार, फिर प्रतिष्ठा, 7वां वर्ड है प्रतिष्ठा। तो इस तरह से ये आपको अपने कठिन शब्द करने हैं। ये देखिए आप शब्दार्थ, इसके बाद कठिन शब्द के बाद हमें लिखते हैं शब्दार्थ। पहला है महिमा, महिमा मीन्स शान, दूसरा है भेद मीन्स रहस्य, तीसरा है दरिद्रता, दरिद्रता मीन्स गरीबी, नंबर 4 है आघात मीन्स चोट। आप इसको लंबा भी लिख सकते हैं ऐसे। नंबर 5 धारणाएं, मन में उपजे विचार, फिर है नंबर 6 जायदाद मीन्स संपत्ति, नंबर 7 अपकार मीन्स बुराई, मतलब किसी के प्रति बुराई करना, नंबर 8 मीन्स प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान, नंबर 9 अमोघ मीन्स अचूक, नंबर 10 अमिट मीन्स सदा रहने वाला। ये देखो, ये आपके कठिन शब्द और जो शब्दार्थ हैं ये आपकी बुक में भी है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक में से देख सकते हैं। अब ये देखिए, आपको आगे क्या करना है, लघु प्रश्नोत्तर, यानी कि जो लघु प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, सत्य की हार होने पर संसार में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जब सत्य की हार होने लगी तो संसार में क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर है मनुष्य की तरक्की रुक गई है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, विज्ञान अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहा है, इसका क्या कारण है। विज्ञान अपना काम क्यों नहीं कर पा रहा है सफलतापूर्वक। इसका आंसर है सत्यता का अभाव, क्योंकि संसार में सच खत्म हो गया है, सच का अभाव हो गया है, तो इसलिए विज्ञान अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, संसार में मंदी आने के क्या कारण हैं। इसका आंसर है पैदावार का आवश्यकता से अधिक होना। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन के आंसर लिखाए हैं बुक के अकॉर्डिंग हैं, चैप्टर में इसी तरीके से हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है, इससे लेखक
का क्या आशय है। इससे क्या मतलब है लेखक का कि सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है। इसका मतलब लेखक का इससे आशय है लोगों में आपसी बैर व द्वेष का होना। आपसी बैर व द्वेष के कारण सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है। 5वां क्वेश्चन, ईशा और गांधी ने संसार में एक नए युग की स्थापना किस प्रकार की। किस तरीके से गांधी जी ने और ईसा मसीह ने एक नए युग की स्थापना करी। सत्य और प्रेम के बल पर मार्ग दिखाकर। गांधी जी और ईसा मसीह ने क्या करा है, हमें सत्य और प्रेम का रास्ता दिखाया है, जिससे उन्होंने एक नए युग की स्थापना की है। अब ये वर्क आपको अपनी कॉपी में साफ साफ फेयर कॉपी में करना है और अच्छे तरीके से इसको सुंदर सुंदर लिखना है। माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।